फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनकी शिकायत इस तरह से रहती है कि कुछ भी खाते हैं और वो गैस में बदल जाती है। पेट से पूरा गैस भरा रहता है और इस समस्या से निजात नहीं मिल रही है। काफ़ी दिन हो चुके हैं, सारे उपाय सारे जतन फेल हो गए हैं, लेकिन इस समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं काली कार्बोनिकम की। बेहतरीन मेडिसिन है, कैसे इस समस्या से निजात दिलाती है, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं उन्हीं को समझते हैं। तो देखिए, सबसे खास बात जो बोरिक साहब हैं ना, उन्होंने अपनी मेटेरिया मेडिका में लिखा है कि किसी भी पोटेशियम वाले साल्ट को, चाहे काली कार्ब हो, चाहे काली बाइक्रोम हो, चाहे काली फास हो, इनको फीवर में नहीं देना है। यानी जिनको भी फीवर हो उनको पोटेशियम के किसी भी साल्ट को नहीं दिया जाता है, बोरिक की मेटेरिया मेडिका में लिखा है। तो इसमें प्रिकॉशन यही लेना है कि जिनको भी फीवर हो इस मेडिसिन को नहीं देना है। तो देखिए, जो काली बाइक्रोम है या फिर काली कार्ब हैं, फीवर को किस तरह से नुकसान करती हैं या फिर फीवर में क्यों नहीं देना चाहिए, इसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना समझ लेते हैं कि कैसे कुछ भी खाने पीने से पूरा का पूरा गैस में बदल जाता है और पाचन ठीक से नहीं हो पाता। इस समस्या के लिए काली कार्ब को कैसे लिया जाए, लेने से पहले थोड़ी सी इसकी बायोकेमिस्ट्री समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है फार्मूला K2CO3, यही पोटेशियम कार्बोनेट है इसका फार्मूला। देखिए, जो K2CO3 है, K2CO3 डिसोसिएट करके क्या बनाता है, 2K पॉजिटिव बनाता है प्लस CO3 2 नेगेटिव A, इसी को बोलते हैं कार्बोनेट। A कार्बोनेट है। इसका रोल क्या है, देखिए, बॉडी के अंदर एक कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर सॉल्यूशन पाया जाता है। ये है बाइकार्बोनेट और ये है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। इसका रोल ये है कि हम लोग कुछ भी खाते हैं, चाहे एसिडिक कंपोनेंट्स खाएं या फिर बेसिक कंपोनेंट खाएं, मतलब अचार सिरका चाहे जो कुछ भी हम लोग खा लेते हैं बिना सोचे हुए कि बॉडी में इसका डाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक कार्बोनेट और दूसरा बाइकार्बोनेट ना। तो ये जो बाइकार्बोनेट है ना, ये एसिडिक है। अब इसके रिलेशन में इसको आप क्या मान सकते हैं, बेसिक है। तो हम लोग कुछ भी खाएं, अगर एसिडिक कंपोनेंट्स खाते हैं तो ये पार्ट एक्टिवेट हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और अगर हम लोग बेसिक कंपोनेंट्स खाएं, बेस वाले कंपोनेंट्स खाएं, तो ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाता है बॉडी में। तो ये बेसिक और एसिडिक काउंटर पार्ट हमेशा तैयार रहते हैं आप कुछ भी खाएंगे उनको बैलेंस करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अगर ये बैलेंसिंग मैकेनिज्म फेल कर जाती है या कमतर हो जाती है, तब सिम्टम्स आने लगेंगे। यानी बॉडी के अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी आंतरिक जो वातावरण है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इसको बैलेंस किए रखता है। इसलिए आप बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं जो कि पहले से लोग खाते आए हैं। तो इसी की वजह से, यानी एक एक्टिव है एसिडिक कंपोनेंट, दूसरा एक्टिव है बेसिक कंपोनेंट, कुछ भी खाएं तो उसको न्यूट्रलाइज करके बॉडी ठीक से काम करती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली अगर ये न्यूट्रलाइजेशन की मैकेनिज्म फेल कर जाए या अच्छे से न चले तो सिम्टम्स आएंगे। तो काली कार्ब के जो पेशेंट हैं उनमें फीचर्स क्या है कि जो कुछ भी खाएंगे सब टोटल गैस में बदल जाती है। देखिए, क्लियर लिखा है एवरीथिंग ही सी भी हो सकता है, यानी जो खाते हैं खाती हैं। ईट और ड्रिंक कन्वर्टेड इनटू गैस, जो भी खाते पीते हैं टोटल गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अब सीधी सी बात है कि अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो पूरा पेट तना सा होगा, मतलब खाना खाया थोड़ी देर बाद लगता है कि पेट पूरा तन गया। इवन बोलते हैं कि थोड़ा सा भी खाते हैं, एक ही रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, थोड़ी सब्जी खाते हैं, कुछ भी थोड़ा सा ही खाते हैं तो गैस बन जाती है। तो गैस बन जाती है तो सिम्टम्स क्या आएगा, एब्डोमेन डिस्टेंडेड विथ गैस आफ्टर ईटिंग। खाना खाया 5-10 मिनट में
पूरा गैस पेट में भर गया तो दिक्कत होगी ना। और नेक्स्ट सिम्टम्स इस तरह से कि डू नॉट सीम टू बी एबल टू मेनिस्ट्रुएट ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ ब्लड एंड वीकनेस। जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनमें मेनिस्ट्रुएशन नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि जो ब्लड है उसकी जो क्वालिटी है वो पुअर है और वीकनेस है, कमजोरी की वजह से। वीकनेस क्यों आ रही है भाई? कई दिनों से पाचन ठीक से नहीं चल रहा है, तो जो भी आप फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं बॉडी में, क्या वो लगेगा? नहीं लगेगा। यूटिलाइज होगा? नहीं यूटिलाइज होगा। जब यूटिलाइज नहीं होगा तो वीकनेस आएगा। तो किसी को भी कमजोरी है तो काली खास, काली कार, काली म्योर, काली बिच दे सकते हैं, यानी जिसमें पोटेशियम लगा हो। तो पोटेशियम का फीचर्स क्या है कि वीकनेस, बॉडी में वीकनेस है तो पोटेशियम का कुछ भी साल्ट आप दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा है वीकनेस की वजह से और ब्लड की क्वालिटी पुअर होने की वजह से महिलाओं या बच्चियों में पीरियड नहीं आते हैं, मेनिस्ट्रुएशन नहीं आते हैं। और कफ पेक्यूलियर है। कफ 3 बजे सुबह एग्रीवेट हो जाएगा, खांसी आने लगेगी, कफ बढ़ जाएगा 3 बजे और पेशेंट को इतनी तेज खांसी आएगी कि उसको उठना पड़ेगा, उठ के बैठ जाएगा, बैठ के आगे की तरफ झुक के तब सांस ले पाएगा, इतनी तेज खांसी आती है। यानी पेशेंट को 3 बजे सुबह खांसी आए और पेशेंट अपने बिस्तर पर उठ जाए, उठने के बाद बैठ के और आगे झुक के सांस लेने में कंफर्टेबल महसूस करे, तब काली कार्ब जरूर दीजिए, निश्चित फायदा करेगा। तो देखिए क्लियर लिखा है कफ एग्रीवेटेड एट 3 AM, पेशेंट सिट बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाता है टू ब्रेथ। आगे की तरफ अगर झुकेगा नहीं तो सांस नहीं ले पाता है। और स्टिचिंग पेन एवरीवेयर बट स्पेशली इन राइट लोअर चेस्ट, यानी सुई चुभने जैसा दर्द होता है पूरी बॉडी में, यहाँ वहाँ कभी भी, लगातार नहीं होता रहता है। इस तरह से सुई स्टिचिंग मतलब सुई चुभने जैसा दर्द, और स्पेशली राइट लंग में, नीचे वाला जो लंग का नीचे वाला पोर्शन है राइट लंग, यानी यहाँ पे लीवर भी है उसी के जस्ट नीचे, तो इस तरह से लीवर में और या फिर राइट लोब में, लंग के लोब में स्टिचिंग पेन हो, किसी भी पोर्शन में बॉडी के स्टिचिंग पेन हो तो आप वहाँ पे काली कार्ब दे सकते हैं। इसका पिक्यूलियर फीचर्स है। और इसके अलावा और कई सिम्टम्स हैं, यानी ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाए, इसको ग्लोबुलेला बोलते हैं, अगर इसमें स्वेलिंग आ जाए तो भी आप काली कार्ब दे सकते हैं। और आँख की जो ऊपरी पलक है ना, ये जो ऊपरी वाली पलक है, अगर इसमें स्वेलिंग हो जाए, ऐसी स्वेलिंग हो जाए कि बैग लाइक लगे, कुछ भरा हुआ है, उसमें हवा भरी हुई है, तो बैग लाइक स्वेलिंग, अपर आईलिड, ऊपर वाले आईलिड में अगर बैग लाइक स्वेलिंग हो जाती है तो भी काली कार्ब दे सकते हैं। इसी तरीके के बेहतरीन सिम्टम्स को कवर करती है, लेकिन उसके जो ट्राइपॉड हैं, 3 पेक्यूलियर सिम्टम्स क्या मिलेंगे? वो मिलेगा स्वेट, पसीना होगा, और वीकनेस, कमजोरी होगी, उसके साथ बैक एक यानी कमर दर्द। अगर ये 3 सिम्टम्स अगर किसी को भी मिलते हैं तो उसकी दवा सिर्फ और सिर्फ काली कार्ब होगी, और किसी मेडिसिन में, पूरी मेटेरिया मेडिका में तीनों सिम्टम्स एक साथ नहीं मिलते, यानी सिर्फ काली कार्ब मिलते हैं। तो काली कार्ब के पेशेंट का फीचर्स क्या है कि स्वेट, पसीना हो और वीकनेस, कमजोरी हो, और उसके साथ साथ कमर दर्द हो। तो सिंगल रेमेडी है, इसी मेडिसिन से समस्या निश्चित सॉल्व होगी। तो इस तरह से काली कार्ब बेहतरीन मेडिसिन है। इसके और ढेर सारे स्फेयर ऑफ एक्शन हैं, पूरा बनाने से वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कई लोगों की शिकायत रहती है कि आप वीडियो में बड़ा बना देते हैं, सिर्फ काम की बात नहीं बताते हैं। तो मेरे जो व्यूअर हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कि पूरी बात को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए भी, और जो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, कौन कौन सिम्टम्स को कवर करता है, उनके लिए भी पूरा वीडियो आप देखेंगे तो बेहतर समझ आ पाएगी। समझना ज़रूरी है, फिर समस्या का निदान होगा। तो इस तरह से काली कार्ब की बात मोटे तरीके से यूँ समझ लीजिए, अगर वीकनेस है और उसके साथ बैकएक भी है और पसीना भी हो रहा है तो आपको काली कार्ब ही देना है। कैसे देना है? तो देखिए, इसके लिए ये जो काली कार्बोनिकम है, 60 में इसको हम लोग लिख देते हैं काली कार्ब।
30 पावर के आप ले लीजिए और सिर्फ 2 टाइम दीजिए, सुबह और शाम को 2 बूंद जीभ पर, केवल 2 टाइम दीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी समस्या अगर इस टाइप की है तो उससे निजात मिलेगी। तो इस तरह से आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बात भी समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक ज़रूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि जानकारी बढ़े और बीमार होने की संभावना को थोड़ा सा ही सही लेकिन कम हो सके। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।